ये मसालों का रोल हमारी डाइट में कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मसाला हमारी डाइट के लिए और बिकॉज ये एरोमास देते हैं, फ्लेवर देते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे की बॉडी को मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है। कुछ हमारे स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पीसीओडीज़ के लिए, हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए, इवन कैंसर के लिए भी हमें हेल्प करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल निकालने में मदद करते हैं। हल्दी को अपनी डाइट में हम कैसे शामिल करें कि इसका ज़्यादा फायदा हमें मिल सके? कच्ची हल्दी ला के रख सकते हैं, कच्ची हल्दी का आप थोड़ा चटनी बना के ले सकते हैं, इवन हम सैलड बना के फ्रेश जो हल्दी है उसका बनाया जा सकता है। दूसरा, हल्दी मिल्क तो हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत स्वर्ण दूध कहा जाता है जिसको। मिल्क। अच्छा, लौंग को ये भी बोला जाता है कि जैसे किसी के दांत में दर्द है बिल्कुल तो दांत में रख लो बिल्कुल लौंग बिल्कुल दबा करके। बिल्कुल वो ये सही हेल्प है? करता है। यस, कैसे हेल्प करता है ये? इसमें क्योंकि एंटीस्पाज्मेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी दर्द को कम करने की क्षमता रखती है। खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या ऐसा लग रहा है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाना ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा हींग खा लो, बिल्कुल। एक चुटकी हींग खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों के केस में जब ऐसा कुछ होता है तो हाँ। माएँ थोड़ा गीला करके पेट पे लगाती हैं, हाँ, नेवल पेट पे पे लगा लगाती देते हैं, हैं, हाँ। तो उसकी इफेक्ट्स होते हैं। तो ये पुरानी चीजें हैं जो चली आ रही हैं आज के एरा में। दालचीनी कितनी ज्यादा फायदेमंद है? दालचीनी के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। दालचीनी बहुत पीसीओडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। दालचीनी। इवन अभी लेटेस्ट रिसर्चेस हम पढ़ रहे थे, हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छी है दालचीनी। यस। तो दालचीनी बीपी को कम करने में मदद करती है। अगर आप कच्चा लहसुन रोज सुबह खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जी, बताइए। जो वो लहसुन है, मैं आपको बहुत अच्छा एक स्टडीज़ बता रही हूँ। मैंने खुद करी है ये स्टडीज़ अपने पेशेंट्स पे। मैंने कुछ पेशेंट्स को सुबह उठ के थोड़ा सा अदरक और लहसुन खा चॉप करके निगलने के लिए दिया, ऐसे रॉ। रॉ दिया, और उनके कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। इवन उनके बॉडी में क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत थी तो उनके जॉइंट पेन्स में दर्द कम हो गया। कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स ऐसे हैं या सुबह में अगर हम सुबह उठ करके कोई ड्रिंक पीना चाहते हैं तो बिल्कुल। क्या कुछ रेसिपीज हैं मसालों से बने हुए ड्रिंक्स की जो बिल्कुल हम ले पी सकते सकते हैं? तो हम मेथी दाना को रात को सोख करके रख सकते हैं, जीरा को सोख करके रख सकते हैं, अजवाइन को सोख करके रख सकते हैं। ठीक है। इन सबको रात को सोख करके रख। हमारे मसालों में हम कौन सा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो सच में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? हम इवन मैं अगर ऐड करूं लेमन ग्रास, आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी बेनिफिट है। उसमें फाइटोकेमिकल्स है जो हमारी बेटर करेगा और चीज़ों को। तो वो हम सब चीज़ें अपनी चाय में, ग्रीन टी में, हर्बल टी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ है कि कुछ मसाले इन एज ग्रुप वालों को अवॉइड करना चाहिए? कि बूढ़ों के खानों में जो एल्डरली पीपल हैं, बहुत मिर्ची, हाँ। तेज स्पाइसेस, ब्लैक पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग, हल्की डालेंगे तो ठीक है, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पंजेंट हो जाएगी, वो खाई नहीं जाएगी। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्पाइसेस के बारे में कि कैसे आज के टाइम पर हम इन मसालों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करके बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और इन मसालों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दलजीत कौर जो कि चीफ डाइटिशियन है फोर्टिस स्कॉट ओखला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत नमस्कार मेघा। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और आप लोगों ने मुझे इस कुछ अपने एनिशियंट जो बहुत पुराने मसाले हैं उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए बुलाया। जैसे कि हम बात करें, हमारी दादी नानी बहुत चीज़ें रेमेडीज शुरू करती थी। और अगर हम बात करें कि जब किसी घर में शादी का अवसर होता था तो 2 महीने पहले लोग उसको मसालों को सबसे पहले ड्राई करके छत पे सुखा के ग्राइंड करके रखते थे, जिसमें कि हमें बहुत सारी वो बेनिफिट्स जो हैं शादी में, उछल कूद में, हमें फूड डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं ये बहुत मैटर करता था। तो डेफिनेटली वो जो हमारी दादी नानी जो हमारे अपने इंडियंस करा करते थे वो कुछ चीज़ें गलत नहीं थी। तो उस गलत चीज़ों के
ना होते हुए हम लोग आगे जितने मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम्म, हम कुछ चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल भूल तो जा रहे हैं। हमें नहीं छोड़ना है उन सब चीज़ों को, हमने आगे बढ़ना है उन्हीं सब चीज़ों को लेके। बिल्कुल। आपने ये चीज़ एकदम सही कही कि हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना है। पहले भी मसालों का इस्तेमाल किया जाता था और इसी के लिए हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो एंशिएंट टाइम में हम मसालों का इस्तेमाल करके इतने फिट और हेल्दी रहते थे, तो वैसे ही मॉडर्न टाइम में, आज के समय में, हम कैसे इन मसालों का अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं ताकि इनका बेनिफिट्स जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्लीज़ बताइए कि मसालों का रोल हमारी डाइट में कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम बात करें मसालों की, मसाला हमारी डाइट के लिए, और बिकॉज ये एरोमास देते हैं, फ्लेवर देते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे की बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है। तो एक सिर्फ एरोमा, फ्लेवर इन्हेंसर की तरह यूज़ ना करके हम इसको मेडिसिनल वैल्यू भी यूज़ करें तो बहुत बेहतर होगा। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात की कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इनके अलावा क्या क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं हमें मसालों से? मसालों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कुछ हमारे स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें पीसीओडीज के लिए, हमारे हार्ट डिजीजेस के लिए, इवन कैंसर के लिए भी हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल निकालने में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखें, डायबिटीज़ मेलाइटस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, तो कई बहुत बेनिफिशियरी इफ़ेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों के। एग्जैक्टली। तो हम कुछ मसालों के नाम से ही शुरुआत करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कि इन मसालों को हम अपनी डाइट में कैसे शामिल करें जिससे हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी मिल सके और बेनिफिट भी मिल सके। सबसे पहले तो यही बताइए कि हल्दी को अपनी डाइट में हम कैसे शामिल करें कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें मिल सके? हल्दी बहुत सारे तरीकों से यूज़, वैसे तो एक बहुत मेजर पार्ट है हेल्दी हाँ। हमारे मील्स का, इंडियन मील्स का बेसिकली आई वुड से। तो अगर इंडियन मील्स की बात करें, हल्दी के बिना हमारा कोई खाना कंप्लीट नहीं होता नहीं है। होता है। तो अगर दाल है या सब्जी है या कोई भी सूप भी बना रहे हैं तो भी हम उसमें हल्दी ज़रूर डालते हैं। और हल्दी का बेनिफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कोविड के बाद। हाँ। तो कोविड के बाद हम जब कोरिलेट करते हैं चीज़ों को कि कितने कहवा, कितने हमने ड्रिंक्स पिए हैं उन टाइम में एंटी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, तो बेहतर होगा कि हम हल्दी को बहुत एम्फेसाइज करके यूज़ करें। हम हल्दी को बहुत सारे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कच्ची हल्दी ला के रख सकते हैं, कच्ची हल्दी का आप थोड़ा चटनी बना के ले सकते हैं, इवन हम सैलड बना के, फ्रेश जो हल्दी है उसका बनाया जा सकता है। सैलेड? बिल्कुल, उसको हम जो अपने नॉर्मल सैलेड्स हैं, उनमें हल्का फ्लेवरिंग डाल के हम उसका सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं। ओके। टुकड़े काट के सब्जियों में डाला जा सकता है, बहुत अच्छे फ्लेवर आता है इसका। दूसरा, हल्दी मिल्क तो हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत स्वर्ण दूध कहा जाता है गोल्डन जिसको, मिल्क। तो बेहतर होगा कि हम उस पे ज़रूर एम्फेसाइज करें यहाँ पे, क्योंकि वो हम बहुत हमारी इम्यूनिटी को बेटर करता है, एंटी एलर्जिक कंडीशंस में हम देते हैं। तो दूध मिल्क जो है वो रात को सोने से पहले पिया जा सकता है। ओके। तो इसमें हल्दी में क्या-क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ या गुण होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे ये होते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसा मैंने बताया, एंटी एलर्जिक है, प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके। एक ये बहुत अच्छी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करती है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं हल्दी के। बिल्कुल। तो हल्दी को एग्ज़ैक्टली हमें कितना अमाउंट में हर दिन लेना चाहिए या ले सकते हैं? जितने भी हम हर्ब्स एंड स्पाइसेस की बात करें, इनका यूज़ 1/4 टीस्पून से हम 5 ग्राम तक रखते हैं, मे बी 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम्स तक इन अ डे? इन अ डे। ओके। सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस एक्सेस में नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि ये फ्लेवरिंग और उस चीज़ों के लिए, एजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बेहतर होगा हम इसकी क्वांटिटी लेस रखें और बेनिफिट्स ज़्यादा मिले हमें। एग्ज़ैक्टली। तो हम उसको हम आधा चम्मच की तरह यूज़ कर सकते हैं, 1/4, इट डिपेंड्स कि किसको दे रहे हैं हम। बच्चों को दे रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं, बूढ़ों को दे रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी डेफिनेटली डिफर कर जाती है। बिल्कुल। तो आपने जैसे हल्दी के हमें इतने सारे फ़ायदे भी बताए, ये भी बताया कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ के बारे में बताइए कि सौंफ को कैसे यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के लिए? बहुत ज़्यादा हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि हम खाना खाने के बाद अगर खाना नहीं पच रहा
तो हम सौंफ खाते हैं। तो सौंफ के बहुत सारे बेनिफिट हैं इसमें। हमारे जो खाने फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। बाउल मूवमेंट होगा तो फूड डाइजेस्ट होके एसिमिलेशन से बाहर निकलेगा। तो बेहतर होगा कि हम सौंफ को एज फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो बहुत तरह से यूज़ करा जा सकता है, उबाल के पिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बच्चों के पेट में जब दर्द होता है तो माएँ उनको पानी में उबाल के पिलाती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के। पेट में दर्द कम करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये बेनिफिट्स हैं। ओके, तो क्या हर डाइट के बाद या हर फूड के बाद हम सौंफ खा सकते हैं थोड़ा सा? हर मील के बाद खाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे हमें बेसिकली ये तब ज़रूरत होती है जब हम बहुत मसाले वाला खाना, हमें लगता है हमने हेवी मील्स खा लिया है, हमें फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें उसके बाद खाना चाहिए। ओके, तो सौंफ को हम लोग सिर्फ ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं और रोस्ट पानी करके भी खा सकते हैं, हम पाउडर बना के भी रख सकते हैं, हम करीज में भी यूज़ कर सकते हैं। एक आई थिंक बिहार वाले एरिया में बहुत ज़्यादा 5 बघार का बहुत प्रचलन है। उसमें एक सौंफ है और बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो हम अपनी करीज में, सूखी सब्जियों में, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सौंफ के अलावा लौंग के बारे में बताइए कि लौंग को कैसे यूज़ किया जाना लौंग चाहिए? हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंडियन डाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। लौंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, वो पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। ओके, अच्छा, लौंग को ये भी बोला जाता है कि जैसे किसी के दांत में दर्द है तो बिल्कुल, दांत में रख लो बिल्कुल, लौंग बिल्कुल। दबा करके, बिल्कुल, वो ये सही हेल्प है? करता है, यस। कैसे हेल्प करता है ये? इसमें क्योंकि एंटीस्पाज़्मेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी दर्द को कम करने की क्षमता रखती हैं। ओके, तो फिर इसको किस तरीके से यूज़ करें हम हम अपनी उसको डाइट में? दांत में रख सकते हैं, डाइट्स में इंक्लूड करना है तो हम उसमें जो सुबह अगर उबालना है उबाल सकते हैं, उबाल के पानी पी सकते हैं। दूसरी उसकी चीज़ हम सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेहतर है। चावल बना रहे हैं, लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन डेज़र्ट्स में, बहुत सारे डेज़र्ट्स में भी यूज़ होता है लौंग का इस्तेमाल जी, होता है। जी, ओके, अच्छा, हींग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी। ऑलमोस्ट हर सब्जी में थोड़ी सी हींग बिल्कुल, डाल दी जाती है, दाल में डाल दी बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। तो हींग खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? हींग हमारी अगेन वही है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो खाने में जो हींग होता है, जिस खाने में हींग होता है, हम एक हींग डाल सकते हैं सूखी सब्जियों में, करी वाली सब्जियों में। तो हींग के डालने से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेटर होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, हींग को लेकर ये भी कहा जाता है कि जैसे कि कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है या ऐसा लग रहा है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाना ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा हींग खा लो, बिल्कुल, एक चुटकी हींग खा लो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बच्चों के केस में जब ऐसा कुछ होता है तो हाँ, माएँ थोड़ा गीला करके पेट पे लगाती हैं, हाँ, नेवल पे पेट पे लगा लगाती हैं, देते हैं, हाँ। तो उसकी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं आज के एरा में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो कि हेल्प करती हैं हींग को अपना एक्शन करने के तो लिए। किस तरीके से हींग को फिर हम यूज़ कर सकते हैं? हींग को हम पानी में भी, अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हाँ, तो आप जीरा, अजवाइन और हींग डाल के, थोड़ा भून के, उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। ओके। तो पाउडर बना के खाने के बाद खा सकते हैं, फूड डाइजेस्ट जल्दी होगा। बाकी मील्स में भी डाला जा सकता है, किसी भी मील में डाला जा सकता है। बिल्कुल। जैसे सब्जियों में डालना है, किसी भी फॉर्म में यूज़ करा जा सकता ठीक है। है। ज़ीरे के बारे में बताइए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वो कितना बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए? जीरा हमारी इंडियन डाइट का सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है। हुँ। अगर मैं बोलूँ कि हमारे इंडिया में कोई भी सब्जी, कोई दाल, कोई भी जी, डिश बिना जीरे के नहीं बन बनती है। सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो बनती है, कई लोग बनाते हैं, बट यू कांट गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट। मोस्टली जैसे ही तेल डाला बिल्कुल, सबसे पहले सबसे जीरा पहले ही जीरा जाता डलता है। है। तो जीरे के बहुत सारी चीज़ें हम हर खाने में डाल सकते हैं। इसमें क्रिएटिव नेचर की वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें एंटी इन्फ्लेमेशन से बचाती हैं। तो बेहतर होगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेटर करती हैं। तो खाने में कभी भी हमें जलाना नहीं है जीरा को, ओके। हल्का रोस्ट कर सकते हैं। हल्का तेल जब गर्म हो जाए डालिए, ताकि बाकी मसाला डालिए वो जल नहीं जल जाए, नहीं जाए, हाँ। तो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वो एग्ज़ैक्टली। यूज़ करा जा सकता है। हम तवे पे, सूखे तवे पे
रायताज में बहुत यूज़ करते हैं। हाँ। सूखा जीरा रोस्ट करके रखा जा सकता है, जो कि हम रायताज में स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो जीरे का तड़का लगाया जाता है उसका कोई बिल्कुल। है एक स्पेसिफिक मतलब रेसिपी? ऐसा कुछ नहीं है, वही मैंने आपको बताया कि हमें जीरा यूज़ करना है डाइट में, बट इट शुड नॉट बी ओवरबर्न। ओवर, हाँ। खाने में डालने के लिए सूखे, इवन जीरे को हमें तेल की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, हम ऐसे है। सूखा जीरा भी कढ़ाई में भून सकते हैं, तवे पे भून सकते हैं। इट कैन बी स्प्रिंकल ऑन एनीथिंग व्हिच यू बिल्कुल। वांट टू, तो वो यूज़ करा जा सकता है। ठीक है। आम पन्ना, आम और पन्ना, हाँ। उसमें भुना हुआ जीरा बहुत अच्छा लगता है। ये आई थिंक गर्मियों में इस ड्रिंक को बिल्कुल, पिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आई थिंक लू जी, वगैरह से जी, बचाने जी, के लिए जी। हमारी मम्मी या जी, फिर जी, जी। पेरेंट्स देते थे हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसमें डाल करके। जी। ओके। तो जीरे की बात कर ली हमने। आप अजवाइन के बारे में बताइए कि अजवाइन को कैसे हम यूज़ करें ताकि इसका ज़्यादा बेनिफिट मिले हमें? अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पंजेंट हुँ, माना जाता है, हुँ, और पंजेंट होने की वजह से उसमें जो एरोमाज़ हैं, बहुत लोगों को पसंद नहीं हुँ, आते, पर ये बहुत बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियल। अगर हम इसको बॉयल करके यूज़ कर लें, अगर जो लोग नहीं खा सकते कच्चा, हुँ, हुँ। बॉयल करके पानी यूज़ किया जा सकता है। ओके। उससे फ्लेवर थोड़ा हिंडर हो जाएगा, बट वो बेनिफिट्स हमें देगा। तो अजवाइन को हम खाने में, अब आलू है, हाँ, जीरा आलू और अजवाइन के बिना कभी नहीं बनाते हैं, बनाते हैं। बिकॉज़ उसमें बहुत सारी बोलते हैं कि ये गैस प्रोड्यूस करेगा। तो हाँ, जीरा जब डल जाता, अजवाइन जब डल जाती है, तो खाने को वो बेटर कर देती है डाइजेस्टिव मैटर की वजह से। एग्ज़ैक्टली। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट द फूड इज़िली। तो जैसे बिहार में मैंने बहुत देखा है कि जब पराठा बनाया जाता है या लिट्टी बनाई जाती है, उसका जो अंदर की फिलिंग बिल्कुल, सत्तू होती है, राइट, उसमें मस्ट है कि वो लोग मस्ट है। अजवाइन डालते जी, जी, ही जी, हैं। जी। तो फिर अजवाइन को किस फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि बहुत बेनिफिट सारी मिले? फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन को रात को सोक करके रखा जा सकता है, सुबह उठ के एज़ अ ड्रिंक पिया जा हुँ, सकता है। पराठे में यूज़ करा जाता है। इवन आप स्टफिंग वाली रोटी बनाएँ, आलू की पराठी और मेबी गोभी की हुँ, पराठी, यू कैन ऐड, सब्जियों में यूज़ हो सकता है। चने बनाते हैं हम, व्हाइट चने, उसमें हुँ, ज़रूर डालते हैं। सो हुँ। ये जो चीज़ें हैं अपनी इंडियन वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ओके। अच्छा, दालचीनी के बारे में बताइए। कई लोग कहते हैं कि दालचीनी वाली चाय बहुत बेनिफिशियल होती बिल्कुल, है, हर्बल टी बिल्कुल। में काम आती है। जी, जी, तो जी, जी। दालचीनी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है? दालचीनी के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। दालचीनी बहुत पीसीओडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। हुँ, डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। दालचीनी। इवन अभी लेटेस्ट रिसर्चेज़ हम पढ़ रहे थे, हार्ट डिजीज़ेज़ के लिए बहुत अच्छी है। दालचीनी। यस, तो दालचीनी बीपी को कम करने में मदद करती है, ओके। राइट? सो एक और बेनिफिट मैंने अभी अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, हुँ, हुँ। जो कि हार्ट के लिए बुरे होते हैं, ओके। उसको बेटर करने में दालचीनी का सेवन बहुत अच्छा है। ओके, नाइस। तो इतने सारे फ़ायदे जी, दालचीनी जी, के। जी, डेफ़िनेटली। तो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसको भी हम बहुत सारे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हम दालचीनी, इट्स अ बार्क, हुँ, ये छाल की तरह मिलता है मिलती है, हमें। हाँ। तो छाल को हम पानी में उबाल के ले सकते हैं। आजकल पाउडर भी अवेलेबल है हुँ, मार्केट में। तो पाउडर आप सुबह एक गरम कप में और मेबी चाय में स्प्रिंकल कर सकती हैं, पिंच ऑफ सिनामन पाउडर यूज़ कर सकती हैं। बाकी हम चावलों में, पुलाव्स में, अपनी इंडियन करीज़ में सब में यूज़ कर कर सकते हैं। सकते हैं, ओके। अच्छा, दालचीनी का कोई हर्बल टी भी होता है जो पीने से फ़ायदा जी, मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हर्बल टी बहुत बेनिफिटरी है। हर्बल टी में हम लोग सिनेमन डालते हैं, हुँ, हुँ। जीरा, अजवाइन भी डाल सकते हैं टू गेट अ गुड बेनिफिट ऑफ दैट। गुड, ओके, ठीक है। अच्छा, छोटी इलायची के हाँ, क्या फ़ायदे होते हैं या और बड़ी इलायची, दोनों बताइए कि जी, जी। इलायची के क्या फ़ायदे होते हैं और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? छोटी इलायची, बड़ी इलायची अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिड्यूस करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेटर रिड्यूस करती है। करते हैं। तो बेटर है कि हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची दोनों यूज़ करें। हुँ, अगर मैं बात करूँ कि लैक्टेशन मदर्स को बहुत दी जाती है मोटी इलायची, जो ताकि ब्रेस्ट फीड कराते ब्रेस्ट हैं। फीड करती हैं। पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद बहुत यूज़ होता है मोटी हुँ, इलायची, क्योंकि उसमें बहुत सारी बहुत बेनिफिट्स हैं उसके, टू ब्लीडिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी। तो बेहतर होगा हम उसको ज़रूर यूज़ करें। और कैसे यूज़ कर चाय सकते हैं? में यूज़ करा जा सकता है, हाँ, पुलाव्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आता हुँ, है। और हम
नेचुरली ऐसे भी च्यू कर सकते हैं। छोटी इलायची को। यस। ओके, तो इसका कोई ड्रिंक वगैरह है जो बना के पी सकते हैं? ड्रिंक पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसका यूज ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कम ब्रू करें। बहुत ज़्यादा ब्रू करते हैं तो ये सब चीज़ें निकल जाती है, निकल जाते फ्लेवर्स हैं। निकल जाएंगे। सो हम इसको कम ब्रू करें, मतलब बहुत ज़्यादा उबालें नहीं। नहीं। तो बेनिफिट ये होगा कि ऐसे ही खाएं, हल्का स्प्रिंकल करके, थोड़ा तोड़ के। कभी भी देखिए चाय में जब हम इलायची बहुत पहले डाल देते हो तो फ्लेवर खत्म हो जाता है। हाँ, तो इसलिए वो जब पकने लगने लगे चाय लास्ट तब लास्ट ग्लास को। में डालें तो फ्लेवर रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अदरक को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जी जी जाता है, जी, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बोले बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी, क्योंकि ये भी बहुत बेनिफिटरी है हमारे लिए। अदरक गैस को प्रोड्यूस करने से हेल्प करता है, वो कम करता है एक्टिविटीज़ को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बेटर करता है। तो हम बेहतर होगा कि हम जो अदरक है बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स में यूज़ करने के लिए बहुत लोगों को कच्चा अदरक खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। है, हाँ। तो उसको हम बॉइलिंग में डाल सकते हैं, हल्का सॉर्टिंग करके, जरा सा सॉर्ट करके डालेंगे तो उसका वो पंजेंट स्मेल थोड़ा कम हो जाएगा। देन इट कैन बी एडेड टू ऑल द ड्रिंक्स, किसी चीज़ में भी डाल के दे सकते हो, खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, तो बेनिफिट्स ज़्यादा ओके। रहेंगे। अच्छा, ये अदरक में और सौंठ में डिफरेंस क्या होता है? अदरक हमारा फ्रेश जिंजर होता है, सौंठ उसका सूखा हुआ वर्जन होता तो है। सेम ही होते हैं दोनों? बिल्कुल बेनिफिट सेम होते हैं, पर हम किसी सीजन में जब अदरक नहीं आता हाँ, तो हमें सौंफ यूज कर, ओ सॉरी, सौंठ। सौंठ यूज कर लेना चाहिए। तो सौंठ हमारा सेम वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर सौंठ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस सौंठ सीज़न में आता है ये? सौंठ हर सीजन में मिल जाता है ओके। हमें। जैसे कुछ सीजन में अदरक बहुत कम प्रोडक्शन होती है, क्रॉप नहीं होती है, तो वो हम सूखा फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। तो बेहतर होगा कि जब आपको अदरक फ्रेश मार्केट में नहीं मिले नहीं। तो आप सौंठ यूज करिए। वो भी खाने में यूज करा जा सकता है, हर फॉर्म में यूज किया जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, ठीक है। अच्छा, लहसुन के बारे में बताइए, क्योंकि लहसुन को कहा जाता है कि अगर आप कच्चा लहसुन रोज सुबह जी खाती जी हैं, जी तो जी ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जी 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 तो जी इसके बारे में थोड़ा सा जी। बताइए। जो वो लहसुन है, मैं आपको बहुत अच्छा एक स्टडीज बता रही हूँ। मैंने खुद करी है ये स्टडीज अपने पेशेंट्स पे। मैंने कुछ पेशेंट्स को सुबह उठ के थोड़ा सा अदरक और लहसुन खा चॉप करके निगलने के लिए दिया, ऐसे रॉ? रॉ दिया, और उनके कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। ओके। इवन उनके बॉडी में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत थी, तो उनके जॉइंट पेन्स में दर्द कम हो गया। ठीक है। सो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। हमारे उन पेशेंट्स को जिनको मैंने दिया था, उनके घुटनों में दर्द, स्वेलिंग्स सब कम हो गई थी। ओके, राइट। मतलब रॉ अदरक और जी। लहसुन खाने से? हाँ, सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं लहसुन लहसुन की, की। हाँ। तो लहसुन की स्टडी करी थी हमने। ओके, तो मतलब इतने सारे फायदे हैं लहसुन बिल्कुल के? बिल्कुल, बहुत इसे फायदे हैं। फिर और लहसुन को और किस किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है? लहसुन को बहुत सारी फॉर्म में, बहुत लोग जो हमारे इंडियन है, नो अनियन नो गार्लिक वाले, वो लहसुन नहीं खाते हैं। कुछ लोग हैं जो कच्चा नहीं खा सकते, बट हल्का सॉट करके खा सकते हैं। ओके। तो हल्का सा भुना जा सकता है, जस्ट उसका जो पंजेंट स्मेल है वो थोड़ा कम हो जाए, बट उसके एसेंशियल ऑयल्स ऑयल में आ जाते हैं, तो वो फूड को, ग्रेवीज को फ्लेवर दे देते हैं। बिल्कुल। तो बेहतर होगा कि हम उस फॉर्म में यूज करें जो लोग कच्चा नहीं खा सकते, सब्जी की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ अपनी पुरानी दादी नानियों का। लहसुन अदरक का एक ग्रेवी बनता था, जो कि हम उसको एक पंजाबी लैंग्वेज में बोलते थे चिट। अच्छा। राइट। सो इट्स मेड ओनली ऑफ दैट ओनली, जिंजर गार्लिक पेस्ट से बनता था, करी की फॉर्म में। बोलते थे कि बहुत इनडाइजेशन हो रहा है तो इसको ये दो, ये बेटर फील करेगी। और कैसे बनता है ये? वो हल्के से देसी घी में, बिल्कुल ज़रा से देसी घी में रोस्ट करके, यू कैन ऐड हल्दी थोड़ी सी उसमें डाल के, और उसको थोड़ा भून के, पुट वाटर इन दैट। अपने फ्लेवर के लिए ज़रा सा टमाटर डालना है डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती ठीक उसकी। है, तो उसको वैसे कंज्यूम कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, ओके। राइस के साथ खा सकते हैं, इवन रोटी के साथ खा सकते हैं, ऐसे पी सकते हैं, तो पी बहुत सकते अच्छा। हैं, इंडाइजेशन में हेल्प करता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, राई के बारे में बताइए कि राई को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? राई बहुत ज़्यादा हमारी डाइट्स में इंक्लूडेड है, अचार पिकल्स में हम यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट बहुत अच्छा है, एरोमा बहुत अच्छा देता है खाने को। तो हम लोग उस केस में कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जब राई यूज़ करें तो ऑयल
ठंडे ऑयल में नहीं डालें, अगर वो चटकेगी नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। ओके। तो हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, फ्लेवर चटकेगा तो फ्लेवर देगा, उसके बेनिफिट्स, उसके ऑयल रिलीज होंगे, तो वो अच्छा होता है। ज़्यादा बेटर है। तो हम सूखी सब्जियों में डाल सकते हैं, करीज में डाल सकते हैं, अचार में तो डलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। ठीक है। मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मेथी दाना का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम्म। शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओके। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। हम्म। तो हमारे खाने में हम बहुत फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको रात को सोक करके भी यूज़ करा जा सकता है, रात को सोक करके रख दीजिए, सुबह उठ के पानी को बॉयल करके, नहीं तो ऐसे भी पी सकते हैं। तो ये तो सही दोनों होता है। तरह से पिया जा सकता है। मेथी को जर्मिनेट करके भी खाया जा सकता है। जर्मिनेट मतलब? उसको भिगो के रख के उसकी जो रूट्स निकल आती हैं, जैसे हम स्प्राउट्स खाते हैं, हाँ हाँ। वैसे मेथी स्प्राउट्स हो जाती है। अच्छा। सो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स और ऐड हो जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, वो बेटर हो जाते हैं। तो हम ओके। उसको अपने सैलड्स में स्प्रिंकल कर सकते हैं, हाँ, राइट? अपने फ्रूट बाउल खा रहे हैं उसमें स्प्रिंकल कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो हम इस तरह से मोर एड ऑन, हम चिल्ला बना रहे हम्म। हैं मिलेट्स का चिल्ला बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा थोड़ा डाल सा डाल सकते हैं, सकते हैं। तो उसके काफ़ी अच्छे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके। अच्छा, काली मिर्च को भी बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ माना जाता है। तो बिल्कुल, काली बिल्कुल। मिर्च का क्या रोल है, कितना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है? काली मिर्ची अगर मैं बात करूँ, हमारे एंशिएंट टाइम से यूज़ होती आ रही है। काली मिर्ची का जो सेवन है, बच्चों को शहद और अदरक के साथ चटाया जाता है। हाँ। जब भी थोड़ी खाँसी, कफ़ हो तो बेहतर है कि काली मिर्ची साथ में जिंजर और ये डाल के दिया जाए शहद के साथ, तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं, हमारी चेस्ट कंजेशन को हेल्प करता है। तो हम इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं हमारी डाइट में। किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। आप सैलेड्स में ले सकते हैं, आप दही में डाल के ले सकते हैं, आप कहवा सुबह बना सकते हैं। कहवे में भी काली मिर्च क्रश करके डाल सकते हैं, थोड़ा-सा उबल जाएगा तो बेहतर होगा। पर सिर्फ़ ओवर हीट काली मिर्ची को नहीं करना चाहिए, ओके। बिकॉज़ वो बर्न होने से उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। ओके। तो आई थिंक हमने कई सारे मसालों की बात की है। आप कुछ और मसालों के नाम लेना चाहेंगे जो हमसे छूट गए हों, जो आप हमारी ऑडियंस को बताना अ, चाहेंगे कि हाँ, इनके भी बहुत बहुत फायदे हैं? सारे चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। इसमें एक जो हम अपनी तुलसी को भूल रहे हैं, तुलसी, हाँ। राइट? सो तुलसी के बहुत बेनिफिट्स हैं। हम्म। तुलसी कहवा जो हम पीते हैं, कोविड में तो बहुत लोगों बहुत ने ही। पिया, बहुत ज़्यादा पिया। हम्म। इनफैक्ट हमने जो कहवा है वो उसको तुलसी के साथ और बाकी काली मिर्ची के साथ, मुलट्ठी भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, इंडियन हर्ब्स में वो यूज़ किया जाता है। तो वो हमारी चेस्ट कंजेशन को बेटर करता है, तो ओके। हम उसमें यूज़ करा जा सकता है। ठीक बहुत है। ज़्यादा लोगों को जब थोड़ी भी खांसी, ज़ुकाम, नज़ला ये चीज़ें हो जाती हैं, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि तुलसी दे दो थोड़ी-सी हम्म। डाल के, तो वो बेहतर होगी, ओके। राइट? तो अच्छा डॉक्टर, आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि कोई डिटॉक्स ड्रिंक्स ऐसे हैं, या सुबह में अगर हम सुबह उठ करके कोई ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो बिल्कुल। क्या कुछ रेसिपीज़ हैं मसालों से बने हुए ड्रिंक्स की जो बिल्कुल हम ले पी सकते सकते हैं, हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपनी पहले भी कन्वर्सेशन में बताया कि हम सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ों इकट्ठी नहीं कर सकते हाँ। हैं। हमारी लाइफ इतनी बिज़ी है कि हम सब लोग इतने फ़ास्ट लाइफ में हैं कि किसी के पास भी टाइम टाइम नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। तो हम अपनी बॉडी को सुबह रेडी कर रहे हैं टू मीट द मे बी द क्राइसिस जो पूरा दिन हमारे होंगे उसके लिए। तो हम मेथी दाना को रात को सोख करके रख सकते हैं, जीरा को सोख करके रख सकते हैं, अजवाइन को सोख करके रख सकते हैं। ठीक है। इन सबको रात को सोख करके रख के, कुछ लोग इसको ऐसे ही पी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं पी पाते, तो वो उनको कुछ ना कुछ गरम चाहिए होता है। हाँ। जैसे जिन लोगों को आदत छुड़वानी है हमने चाय के लिए, मॉर्निंग के लिए, ओके। उन लोगों को हम ये कहवा बोलें कि सुबह उठ के आप पीजिए, थोड़ा गरम करके पीजिए, क्योंकि उसके बेनिफिट अगर हल्की स्मेर होगी, हल्के बॉईल करेंगे, हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होंगी, हल्की आंच पे उसको सिमर करके फिर उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो वैसे फ़ायदा मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, सीज़न के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। हम आपसे पूछेंगे तो प्लीज़ बताइएगा कि किस सीज़न के हिसाब से कौन से मसाले का किस तरीके से यूज़ करना जी, चाहिए? जी, जी। अभी जैसे मॉनसून का टाइम है, बिल्कुल। तो मॉनसून में हम मसालों का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि जितने इस तरह के फ्लू, कोल्ड, कफ
जो हमें अभी ज़्यादा हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो इस सीज़न में हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाहर का खाना अवॉइड हाँ, करना चाहिए। अवॉइड करना। बाहर का खाने में हमें बहुत ज़्यादा क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरियाज़ बहुत जल्दी पनपते हैं। बिल्कुल। तो जितनी जल्दी पनपेंगे उतने हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे, हुँ, हमारी मेटाबॉलिज़्म को वीक करेंगे। तो बेहतर होगा कि हम इस टाइम पे अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें गरम बिल्कुल गर्मी में आए होते हैं, हमें गरम पीने को बिल्कुल दिल नहीं नहीं करता। करता है। तो हम उस केस में इट सर्टनली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि मुझे गरम-गरम पीने को दिल कर रहा है, मुझे हुँ, लग रहा है, तो हम अपने हॉट बेवरेजेस ले सकते हैं, हुँ, हुँ। नहीं तो कोल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओके। ठंडे फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे जलजीरा है, हाँ, राइट? सो जलजीरा में मिंट लीव्स भी डलते हैं, जीरा भी डलता है, वो भून के क्रश करके डाला जा सकता है। ओके। तो ये वाली इस तरह की ड्रिंक्स बहुत हम पी सकते हैं। आगे चल के हमें अभी मिंट की थोड़ी प्रॉब्लम है, मिंट इस सीज़न में थोड़ा कम कम आता मिलता है। है। हुँ, तो हम इसमें आम पन्ना मिलता है हमें, हाँ, तो आम पन्ना पी सकते हैं। आम कच्चा आम, कच्ची कैरी बहुत मिलती है, उसमें कुछ फ्लेवरिंग डाल के हम ले सकते हैं। जीरे का हल्का-सा भून के रोस्ट करके डाला जा सकता है। तो इस तरह से हम उसमें डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो आपने जैसे मानसून के लिए हमें बता दिया, अभी मानसून के बाद विंटर्स आएँगे, तो सर्दियों में हम मसालों का इस्तेमाल कैसे करें? क्या डाइट में शामिल करें? ड्रिंक्स हैं या फिर उसको रॉ के फॉर्म में ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले? यस, सर्दियों में लौंग है, हुँ, दालचीनी है, इन सब चीज़ों का सेवन हम बहुत कर सकते हैं। तो इनका ड्रिंक बना के लिया जा सकता है, गरम सूप्स में ऐड कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि सर्दियों में हमें थोड़ा-सा गरम-गरम कुछ चाहिए चाहिए होता है होता है। पीने के लिए। तो हम इनका बेनिफिट लेने के लिए इनको हम सूप्स में ऐड कर सकते हैं। कैरट सूप में है, हुँ, दाल का सूप है और जो भी फ्रेश ब्रोकोली आ जाती है, गोभी आ जाती है, इन सब चीज़ों के सेवन हम उसमें भी सेवन कर सकते हैं इन सब ओके, चीज़ों का। ठीक है। और गर्मियों में हमें जैसे कुछ ठंडा-ठंडा चाहिए होता है, कूल ब्रीज़ी सा, तो बिल्कुल, उसमें क्या ले सकते हैं? उसमें हम जैसे मैंने बताया आम पन्ना है, जलजीरा है, इन सब चीज़ों में भी अपने यही हर्ब्स यूज़ करे जा सकते हैं टू हुँ, गिव द बॉडी अ कूल इफ़ेक्ट। ओके। गर्मियों में हम सौंफ का सेवन भी कर सकते हैं। हुँ, सौंफ भी हमें बहुत रिफ्रेशिंग वो देता है। होता है। तो हम अपनी ड्रिंक्स में सौंफ भी ऐड कर सकते हैं टू गिव अ प्लेज़ेंट एंड कूलिंग इफ़ेक्ट। ओके। अच्छा ये बताइए कि जैसे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। लोग बहुत तरीके के चीज़ें बेचते हैं कि आप ये पी लो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। हमारे मसालों में हम कौन-सा मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं जो सच में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? देखो जो भी ये चीज़ें मार्केट में आई हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए आई हैं पर हम भूल जाते हैं कि ये बनी हुई तो सब इंडियन चीज़ों से ही है। हाँ, वही। तो इंडियन चीज़ों से बनी हुई है तो इसका मतलब वो हमारे किचन से ही निकली हुई हैं, हुँ, हमारे गार्डन से ही निकली हुई हैं। निकले हुए। तो बेहतर होगा कि हम अपने किचन और अपने घर की किचन से ये सब चीज़ें उठाएँ और उनका ड्रिंक्स बनाएँ। हुँ, ये सब चीज़ें इसलिए भी हुई हैं क्योंकि आजकल गृहिणियों के पास बिल्कुल टाइम नहीं टाइम है। नहीं है। बहुत बिज़ी है, लाइफ़ बहुत फ़ास्ट है। तो हमें ये मिल लगता है कि उठाओ 6 जार खोलेंगे इससे अच्छा 1 सैशे खोलो और पी लो। तो हाँ, हमारे लिए बेहतर होता है, वो हमें लगता है ईज़ी वे है। बिल्कुल। तो मैं अगर बोलूँ कि हमें इन सब चीज़ों की जगह हम अपने इंडियन हर्ब्स, मसाले तुलसी हर घर में ग्रो होती है। हुँ, हम इवन मैं अगर ऐड करूँ लेमन ग्रास आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो वो भी बेनिफिट है, उसमें फाइटोकेमिकल्स है, जो ओके। हमारी बेटर करेगा और चीज़ों को। हुँ, हुँ। तो वो हम सब चीज़ें अपनी चाय में, ग्रीन टी में, हर्बल टी में यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास और तुलसी, बिल्कुल। तो ये दोनों अच्छे होते हैं जी, जी, जी। इम्यूनिटी बूस्ट करने के बेस्ट लिए। बेटर करने के लिए हल्दी तो है ही है। हुँ, हुँ। हल्दी तो किंग ही कहते हैं हम उन हाँ, सब चीज़ों का, तो बेहतर होगा वो भी हम ऐड कर रहे हैं डाइट में। ओके। अच्छा जैसे आपने इम्यूनिटी बूस्टिंग की बता दी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम कौन-सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को नॉर्मल फ्लू, कोल्ड या कफ़ हो गया है या गले में खराश जैसा कुछ है, तो उनके लिए है कोई स्पेशल सा ड्रिंक जिसे हम पी सकते हैं मसालों से बना हुआ? ड्रिंक की बात करें या हम एक स्मूदी छोटा-सा वो लें तो उसमें हम हुँ, हुँ। थोड़ा-सा गार्लिक को पीस के अगर वो पीस के ऐसे खाया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसका रस निकाल सकते हैं। लहसुन का रस। सॉरी अदरक का रस। अच्छा, अदरक का अदरक का रस। रस निकाल के हम उसको हनी में थोड़ा-सा तुलसी डाल के हुँ, एक
बाउल में बना के रख सकते हैं। Okay. जब भी हमें गले में खराश लगे हम उसको थोड़ा सा पी सकते हैं, थोड़ा सा अपने मुंह में ले सकते हैं, तो हमारे गले को, थ्रोट को बेटर करने में हेल्प करेगा, आराम मिलेगा। काली मिर्ची ऐड करी जा सकती है इसमें, टूटी हुई काली मिर्च, तो ये वो भी अच्छा बेटर है। रहेगा। ओके। अच्छा, आपके हिसाब से हमारे किचन में कौन से ऐसे 5 मसाले हैं जो होने ही चाहिए, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे इंडियन किचन में जो मस्ट हैं वो ज़रूरी है, सबसे पहले मैं कहूँगी हल्दी, जीरा, अजवाइन, सौंठ रखा जा सकता है। अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे तो हमारे पास सौंठ होगा, अदरक की जगह हम वो यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, और मे बी दालचीनी है, अजवाइन हमने बता दिया, लौंग है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी डाइट में। बिल्कुल, ये ज़रूर होनी चाहिए हमारे किचन में टू हेल्प अस, हमारे लिए बेटर होगा, हमारे फूड को एरोमा देगा, टेक्सचर देगा, फ्लेवरफुल करेगा, हमें खाना ब्लैंड नहीं लगेगा, हम बाहर की तरफ नहीं भागेंगे, बिल्कुल। राइट? सो ये हमारे लिए बेहतर होगा। ओके। अच्छा, एज ग्रुप के हिसाब से ऐसा कुछ है कि कुछ मसाले इन एज ग्रुप वालों को अवॉइड करना चाहिए, भले ही एक्सेस क्वांटिटी में, या इन्हें मस्ट है कि अगर इनकी ये एज है तो ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए? राइट, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों की डाइट्स में बहुत ज़्यादा चिली, स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा तेज़ पंजेंट वाली चीज़ें नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनको अभी हम स्टार्ट कराएं, वो भी हमने 8 महीने के बाद, बच्चे के बर्थ होने के बाद शुरू किया, उससे पहले तो हम करेंगे ही नहीं। तो अगर ये कर भी रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जैसे अदरक है, तुलसी है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नहीं दे सकते बच्चों को, हल्की और हल्की मात्रा में, जैसे काली मिर्ची है, क्रश करके या छनी हुई दे, वो जरा भी टुकड़ा नहीं आना चाहिए, राइट? उस तरह से ऐड करा जा सकता है। तो अगर मैं बच्चों के लिए बोलूँ तो ये सबसे बेस्टर होगा कि बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला नहीं यूज़ हो, पानी दे देंगे तो हम उसमें उबाल सकते हैं जीरा, अजवाइन, उसका फ्लेवर आ जाएगा, उनकी बॉडी के लिए बेटर रहेगा, बट एज सच फूड में डाल के नहीं दे सकते, ठीक है? इसी तरह से ओल्ड एज में भी बच्चे और बूढ़े कहते हैं एक समान होते हैं, तो उस केस में भी हम कोशिश करें कि बूढ़ों के खानों में, जो एल्डरली पीपल हैं उनके खानों में, उनको बहुत सारी इश्यूज रहते हैं, माउथ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि कई कई बहुत सारी मेडिकेशन चल रही होती है, उस वजह से वो लोग नहीं खा पाते बहुत स्पाइसी फूड, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस यूज़ करें वो नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कौन कौन से? हल्दी यूज़ करी जा सकती है, हल्के जीरा अजवाइन यूज़ करा जा सकता है, बहुत मिर्ची, तेज़ स्पाइसेस, ब्लैक पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग, हल्की डालेंगे तो ठीक है, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पंजेंट हो जाएगी, वो खाई नहीं जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी करी आते हैं, करी पैकेट्स आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मिर्ची ज़्यादा होती है, वो नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम पर, मोस्टली हम बाहर का खाना इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसके लिए आप कोई ऐसा ड्रिंक या कोई रेसिपी बताना चाहेंगे जो हमें काम आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा अपच हो रहा है तो? जी, अगर मैंने बात करूं कि बहुत ज़्यादा अपच हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है, बहुत हमें इनडाइजेशन हो रहा है, सबसे बेस्ट ये है कि जीरा, अजवाइन और मेथी, और तीसरा हमारा हींग, तवे पे ड्राई रोस्ट करिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। व्हेन एवर यू फील कि आपने बाहर का खाना खाया, बहुत स्ट्रॉन्ग खा लिया है, घर पे आके आधा चम्मच वो ज़रूर लीजिए गर्म पानी के साथ, दैट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट, राइट? सो ये कर सकते हैं, नहीं तो हम जिंजर उबाल के उसका ड्रिंक पी सकते हैं, वो भी हेल्प करेगा हमें डाइजेशन में। ओके। अच्छा, खड़े गरम मसालों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, पैकेट्स में भी आते हैं छोटे छोटे, इवन मार्केट में बिकते भी हैं गरम मसाले, लेकिन आजकल जैसा हम जानते हैं कि मसालों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अगर हम घर में ही गरम मसालों का एक पाउडर बना करके रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ बताइए कि कौन कौन से मसाले उसमें इंक्लूड करके, और क्या वो रेसिपी है एक बढ़िया गरम मसाले की जो हमारे बेनिफिट में भी हो, हेल्थ को भी फ़ायदा दे और स्वाद भी अच्छा है उससे? हाँ, गरम मसाले का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल है, क्योंकि वो फूड को एरोमा देता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को। तो कई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, जो बाज़ार के मसाले हैं
उसमें हमें नहीं पता वो किस क्वालिटी का यूज़ किया गया है और कितनी क्वांटिटी यूज़ करी गई है। एग्जैक्टली। तो गरम मसाला अगर हम घर में बनवाते हैं तो जीरा है, अजवाइन हल्का डाल सकते हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है और दूसरा जायफल उसमें ऐड कर सकते हैं, तो बेहतर होगा। वो भी पेट की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें डाल के, सूखा धनिया डलता है उसमें, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए रखना है, थोड़ा ज़्यादा के लिए रखना है, तो सूखा धनिया जल्दी खराब होता है, ओके। तो उसको हम अलग भून के रख सकते हैं। बट इन चीज़ों को हल्का ड्राई रोस्ट करके देन वी कैन पाउडर इट और स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर उसको हम अपने करीज खाने में में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ ओके। में। तो आई गेस इस सेशन में हमने मसालों पर बहुत ही अच्छी बातचीत की है। आपने एक एक मसाले के बारे में बताया, उनके फ़ायदे बताए, कैसे उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक गो टू होम मैसेज ज़रूर दें कि मसाले कितने फ़ायदेमंद हैं और हमें इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए। ओके। मेघा, मैं जैसे हमने बहुत देर से डिस्कशन किया इसी बात पे कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा इसलिए है कि मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिज्म को बेटर करता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है, टू डिक्रीज द फ्लैक्चुएंस, गैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बेहतर होगा कि हम ये सब चीज़ें डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि हमारी दिन ब दिन लाइफ के लिए बेटर हो। बट यहाँ पे मैं एक सिर्फ चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि ओवर यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल फॉर अस। सो किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ मत करिए। अगर बोला जा रहा है कि हल्का कहवा, हल्की चीज़ें, तो मतलब हल्का, ये नहीं हो जाए कि आप बस उसकी आदत बना लें। ये नहीं होना चाहिए। हर मील में, हर खाने के बाद उठा के हम कहवा पीना शुरू कर देंगे तो हमारी वैसे ही उस चीज़ की रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में ये नहीं भी यूज़ करे जाते हैं, जैसे हार्ट बर्न्स है, राइट, और बहुत ज़्यादा जो अल्सर्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर बात करें। ये ना हो कि आपकी बॉडी में कोई अलाइनमेंट उसमें चल रहा हो और आप ऐसे ही ओवर यूज़ करें किसी चीज़ का। गाइडेंस ज़रूरी है इन सब बिल्कुल चीज़ों की। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करेगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ मसालों की बात की है। उन्हें हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं, किस फॉर्म में शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो इस सेशन को शेयर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।